Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Scorpio in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the unseen. Current energies of your person is the prayer. Intention of your person is the fault line. Future action of your person is the queen. Your energy is the riddle and future of the soul connection is the sustainer. बहुत blockages आ रहे हैं आपके connection में, बहुत unnecessary blockages. Bottom of the deck is gynosis. हाँ वही. हम्म बहुत ब्लॉकेजेस यार स्कॉर्पियो. बुरा लग रहा है आप लोग के लिए, बट फ्यूचर काफी अच्छा है. ठीक है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. जोडियाक साइन मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, केप्रिकॉन, जेमिनाई, टॉरस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन एंड मुझे पाइसिस की भी एनर्जी आ रही है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट कर रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर. ओके, एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द अनसीन. यहाँ पे एक होता है एक ना एक आई थिंक बहुत लोगों ने अपने कॉलेज टाइम पे एक पर्सनालिटी बिहेवियरल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, स्पेशली कॉलेज टाइम पे. सबके कॉलेजेस में होता होगा. उसमें एक देर इज दिस कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजी वेयर उसमें हम समझते हैं कि पहले हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, सामने वाला हमें कैसे देखता है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ है जो हमें भी नहीं पता है, एंड फोर्थ जिसको किसी को भी नहीं पता है, लाइक वो क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन ऐसे करके. सो ये म्यूचुअल एनर्जीज में क्या है, आप दोनों के बीच में बहुत गंदी लड़ाई. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में और डेट कर रहे हो बहुत टाइम से, आप लोग बहुत लड़ते हो. इसी लड़ाई के चक्कर में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है. लड़ाई क्यों हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने क्या बोला, किसका क्या इंटेंशन है, वो आप दोनों रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो. आप दोनों फिर डम बन जाते हो. लिटरली डम, लिटरली बेवकूफ बन जाते हो. आप दोनों की मैं एनर्जी बता रही हूँ. यहाँ पे एनर्जी क्या दिख रही है स्कॉर्पियो की, आप लोग फाइट करते हो. फाइट करते हो, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, या उन्होंने इल्जाम लगाया, आपने इल्जाम लगाया. बट एक वो होता है ना कि जड़ क्या है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हुई, लड़ाई स्टार्ट क्यों हुई, वो जड़ आप दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. क्योंकि आप लोग हो महा डिल्यूजनल, दोनों के दोनों इंसान. डिल्यूजनल का मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों जो कोर है प्रॉब्लम की उसे सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप महा ओवर थिंकर इंसान हो स्कॉर्पियो, और आपका पर्सन है महा ओवर थिंकर नहीं, बहुत वरी करते रहते, बहुत परेशान हो जाते जल्दी. यू आर एन ओवर थिंकर एंड दिस पर्सन बिकम्स वेरी वेरी डिल्यूजनल, वेरी स्केर्ड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपने इन्हें गुड नाइट नहीं बोला, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो ये परेशान हो जाते कहीं हम मर तो नहीं गए. कहीं आपका कुछ, आप कहीं खो तो नहीं गए, आप कहीं जंगल में तो नहीं खो गए. तो ये इनको है, बहुत टेंशन लगी रहती है, और आप हो महा ओवर थिंकर. इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो आपका सीधा दिमाग जाता है ये दूसरे लड़के के पास या दूसरी लड़की के पास जा रहे हैं. सो द अनसीन में वही एनर्जी है कि आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो. मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बुरे हो, प्यार नहीं है, केयर नहीं है, नो. बट जो कोर इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको आप दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है और आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. क्या वो कोर इश्यू है, क्या वो डिलेमा है, क्या वो प्रॉब्लम है जिससे इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में. स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोज इश्यूज. आप दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है. ये प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है उसको आइडेंटिफाई करे, उसे रेक्टिफाई करे, ताकि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो. बस यही है, यही एनर्जी आ रही है. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज द प्रेयर. दे रियली लव यू स्कॉर्पियो.
बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, आप लाइफ में सक्सेसफुल रहो, हैप्पी रहो, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये भी प्रे करते रहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स या जो डिफरेंसेस या जो लड़ाई झगड़ा मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में हो रहा है वो ना हो। तो करंट एनर्जीज इस पॉजिटिव फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको, तो ये कांटेक्ट को तो कर लेंगे। करंट एनर्जीज अच्छी हैं, उसमें तो फैक्ट ही नहीं है, तो ये तो अच्छी बात। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू। इंटेंशन में क्या है कि जब भी ये इंसान ना, इस इंसान को ब्लेम करने में बड़ा मजा आता है सामने वाले को, कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी डिफरेंस हुआ तो सामने वाले के ऊपर वो टोकरी मटकी जो होती है ना, मटकी फोड़ दो उसके सर पे। नॉट एक्चुअल रियलिटी में नहीं, बट ठेकरा मटकी सामने वाले पे फोड़ दो। ये इनकी बचपन से आदत होगी कि अगर मार्क्स कम नहीं आ रहे तो भाई टीचर खराब पढ़ा रहा है। कॉलेज में कॉलेज में लोगों से नहीं बन रही है तो भाई लोग ही खराब है। वेन दिस पर्सन, इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं कि भाई कहीं कि ठीक है चलिए 100 में से 100 में से 90 बार आप गलत हो। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो 90 टाइम्स आप गलत हो स्कॉर्पियो, आप पागल हैं, आपको अकल नहीं है, बट 10 बार तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी तो हो सकती है ना। सो दैट इज व्हाट देयर इंटेंशन इज टूवर्ड्स यू, दैट ये तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, ये तो कभी प्रॉब्लम कर ही नहीं सकते हैं। सामने वाले में प्रॉब्लम है, दुनिया वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा सूट्स परफेक्टली फॉर दिस पर्सन। कि खुद नाचना नहीं आता है तो बोल दो कि आंगन टेढ़ा है, जमीन टेढ़ी है। सो ये जो इनका एटीट्यूड है ना आपके टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, या ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। इस पर्सन को ये अपना ये जो नेचर है उससे सुधार लाना है। दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर एक्चुअल प्रॉब्लम। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था इस केस में, बट इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर सामने वाला चिड़चिड़ कर रहा है, जैसे स्कॉर्पियो आप चिड़चिड़ कर रहे हो, तो इससे इन्हें समझना चाहिए कि स्कॉर्पियो को प्यार चाहिए, स्कॉर्पियो को टाइम देना चाहिए। बट वो नहीं समझेंगे, उल्टा आपको जवाब दे देंगे। एंड वो इंटेंशन दिख रहा है कि इस इंसान को समझने की जरूरत है। दैट ये ना, मैं एक बात बताऊं, अगर इंसान अपनी अपने कर्मों की, अपने अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, अकाउंटेबिलिटी ले लेना, प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। एंड दैट इज देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, जो कि इन्हें सुधरने की जरूरत है। नहीं सुधरेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बट आई होप ये सुधर जाए, क्योंकि सुधरते हुए दिख रहे हैं विद द क्वीन एनर्जी। ये क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकली दिख रही है। आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, इनका प्यार एंड केयर बढ़ेगा, बट इनका गुस्सा बढ़ते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियो। इनका गुस्सा बढ़ते हुए दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आपको काफी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर एक्शन इज गुड, बट दे नीड टू वर्क ऑन देम सेल्फ। एंड टैरो एनी विच वेज गाइडेंस टूल होता है, ये इन्हें सुधारने की जरूरत है। मैं आपको प्रे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो एटलीस्ट, और गेट अ पर्सनल रीडिंग डन साथ में। फ्यूचर ठीक है, बट ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर इनका दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप कोई कम दूध के धुले हो स्कॉर्पियो? टेल मी दैट। आप महा ओवर थिंकर हो, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। ये फॉल्ट, सारा फॉल्ट आपके ऊपर डालते हो, और आप ओवर थिंकर हो बहुत बड़े। इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों कर दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, कॉल बैक क्यों नहीं किया। इतनी ओवर थिंकिंग है तो प्लीज स्टे अलोन। देन यू डोंट डिजर्व अ रिलेशनशिप, देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन अ रिलेशनशिप। आई एम सो सॉरी, ये है, ये फैक्ट है। आपको थोड़ा वो इजी गोइंग एटीट्यूड रखना पड़ता है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, वरना तो आप तो ओवर थिंक कर करके आप पागल हो जाओगे। Scorpio, I am sensing you are fully obsessed with your person, and which is quite dangerous. Dangerous हो रहा है आपके लिए। इतना obsessed हो कि हर आधे घंटे में आप एनर्जी चेक करते हो इनकी, ये भी दिख रहा है मुझे। ये जो आपका ऑब्सेशन है ना, ये ओवर थिंकिंग प्लस जो ऑब्सेशन बिहेवियर है, इसको कंट्रोल कर दीजिए। रेत को आप जितना ज्यादा हाथ में पकड़ोगे उतनी रेत वो छूट जाती है हाथ से। गाइडेंस आ रही है, ओवर थिंकिंग पे अपना कंट्रोल करिए। दूसरा, ये जो ऑब्सेस्ड हो गए हो ना, आपको जो जो आप एकदम सांप बन के बैठे हो, वो कम कर दो। क्योंकि ये जो आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ये भी बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जिससे बहुत अलग तरीके के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं स्कॉर्पियो। सी, फ्यूचर इज गुड। मुझे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, मुझे दिख रहा है लग्जरी आ रही है, आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। फ्यूचर लुक्स क्वाइट गुड, बट यहाँ पे
अननेसेसरी कंट्रोलिंग, अननेसेसरी फाइट्स बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे स्मूथ रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। 10 दिन अच्छा चलेगा, 20 दिन लड़ाई हो रही है, फिर उसमें से 20 दिन में से 6 दिन बात नहीं हो रही है। आप दोनों को अपने नेचर पे, अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करने की जरूरत है, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फैक्ट है ये। ठीक है स्कॉर्पियो, सुधर जाओ, ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।